So, hello students. So, our next topic is doping. Now, in last lecture, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर उसके बारे में पूरा पढ़ा था. Our next topic should be एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? एन टाइप और पी टाइप होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग एन टाइप एंड पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप बनाते कैसे हैं, उसमें क्या डालना पड़ता है, कौन से एटम्स डालने पड़ते हैं टू मेक इट एज एन एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर. नाउ सो वी हैव टू अंडरस्टैंड डोपिंग, राइट? सो लिखो हेडिंग डोपिंग. डोपिंग मतलब क्या होता है? एक आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर आपको लेना है. प्योर सेमीकंडक्टर आपने लिया तो आपको क्या करना है? तो आपको उसमें इम्प्यूरिटीज मिक्स करनी है. प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, उसमें आपको इम्प्यूरिटीज मिक्स करनी है सो दैट इट बिकम्स एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डोपिंग. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है डोपिंग. द प्रोसेस of adding the process of adding impurities the process of adding impurities in a intrinsic semiconductor या फिर in a pure semiconductor is called doping. आपको एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना है, उसमें इम्प्यूरिटीज ऐड करना है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे मतलब वो अभी प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होगा, इट विल बी एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ ऐसा क्यों करते हैं? राइट, हमारे पास तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसका कंडक्टिविटी हमने देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड नंबर ऑफ होल करंट इज सेम. बट क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कंडक्टिविटी एडजस्ट, इन सिंपल वर्ड्स कंडक्टिविटी हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. तो राइट डाउन, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी कैनॉट कंट्रोल द कंडक्टिविटी. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते. तो दैट इज व्हाई वी गो फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और एक चीज है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज लो कंडक्टिविटी, हैज लो कंडक्टिविटी. Intrinsic semiconductor has low conductivity. So, because of these two disadvantage of intrinsic semiconductor, we go to extrinsic semiconductor. How to make a extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor कैसे बनाते हैं? एक प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें impurities ऐड करेंगे. कि जो प्रोसेस होता है to add impurities in a pure semiconductor is called doping. Is called doping. डोपिंग से क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, बाय डोपिंग वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी.
डोपिंग करने से हम कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज बाय डोपिंग we can control the charge carrier concentration बोलेंगे, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मीनिंग क्या है? हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल। और डोपिंग करने से हम इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ा सकते हैं, होल्स का कम कर सकते हैं, या फिर होल्स का काउंट बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन का कम कर देंगे। ये आपको कब समझेगा? आप एन टाइप पी टाइप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ता कैसे है या फिर होल का काउंट बढ़ता कैसे है, ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इंट्रिंसिक में क्या होता था? इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स काउंट सेम था, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, राइट। नाउ कौन से इम्प्यूरिटीज हम ऐड करेंगे? which impurities are to be added? So we have two types of impurities. Write down types of impurity. सबसे पहले ट्राइवैलेंट या इसको और एक नाम है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। ट्राइवैलेंट या फिर उसको और एक नाम है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। तो ट्राइवैलेंट और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। अब ट्राइवैलेंट मतलब कौन से एटम्स? ऐसे एटम्स दोज हु बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप, जो थर्ड ग्रुप के होते हैं वो होते हैं ट्राइवैलेंट। सो ट्राई मतलब तीन, तो ट्राइवैलेंट दे बिलोंग टू या फिर दीज बिलोंग टू थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं थर्ड ग्रुप के वो होते हैं ट्राइवैलेंट, राइट राइट। सिलिकॉन और जर्मेनियम दे बिलोंग टू फोर्थ ग्रुप। तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल में कितने फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो ट्राइवैलेंट में कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3 होंगे। तो ट्राइवैलेंट हैज 3 वैलेंस electrons in its outermost shell या outermost orbit। ट्राइवैलेंट मतलब जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दे कम अंडर ट्राइवैलेंट। अब इसको एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं? ट्राइवैलेंट को एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं कि आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर तो आपको समझ में आएगा कि इनको एक्सेप्टर क्यों कहते हैं, राइट। अभी एक मेन हाईलाइट कि ट्राइवैलेंट के एग्जांपल्स कौन से हैं। ट्राइवैलेंट के एग्जांपल्स कौन से हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि वो एक एलिमेंट का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल बोरॉन। वो पूछेंगे ये बोरॉन क्या है, ट्राइवैलेंट है या पेंटावैलेंट है, राइट। तो एग्जांपल्स है ट्राइवैलेंट के, बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम एंड इंडियम। राइट। तो सर क्या ये एलिमेंट्स हमको याद रखने हैं? हाँ बिल्कुल। वो क्या बोलेंगे कि अगर मैंने एक गैलियम इम्प्यूरिटी ऐड किया है तो क्या होगा। गैलियम इम्प्यूरिटी क्या है, ये ट्राइवैलेंट है या आगे हम पढ़ेंगे पेंटावैलेंट है। तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगा कि गैलियम क्या था, ट्राइवैलेंट था या पेंटावैलेंट था। तो आपको ये याद रखना है। नाउ नॉर्मली आपको कंसेप्ट समझने से आपको देयर इज नथिंग टू बाय हार्ट, कुछ रटना नहीं है आपको। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रटना पड़ेगा। सो ये नाम्स, ये जो नाम है ये एलिमेंट्स के, ये आपको पता होना चाहिए। नाम कैसे याद रखना है वो आपके ऊपर है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो ट्राइवैलेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इसके स्टार्टिंग वर्ड्स उठाओ। बी फॉर बोरॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम एंड आई फॉर इंडियम। तो क्या बन गया? ऐसा कोई तो एक मूवी आया था, राइट? ऐसा कुछ तो मूवी आया था, बागी एक कोई तो मूवी आया था। सो अगर आपको ये याद रखना है तो बी फॉर बोरॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम एंड आई फॉर इंडियम। अगर आप ये बागी वर्ड याद रखते हो तो आपको ये आंसर आराम से आएगा कि इंडियम कौन सा है, ट्राइवैलेंट है या पेंटावैलेंट है। तो PAGI, सो इंडियम आएगा इसमें। सो इट इज अ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, इज अ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। अगर आपके पास और कोई आइडिया है ये याद रखने का, इट इज अप टू यू, राइट? बट ये तो सिंपल लगता है मुझे। तो आपके नोट्स में अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपके नोट्स में ये वर्ड होना चाहिए, बागी। बी फॉर बोरॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, जी फॉर गैलियम, आई फॉर इंडियम। तो ये हो गया आपका ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी इज पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट इज पेंटावैलेंट। इसको और एक नाम है विच इज कॉल्ड डोनर, डोनर इम्प्यूरिटी। फिर इसको डोनर क्यों कहते हैं? सो आपको ये जब आप पी टाइप सीखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनको डोनर क्यों कहते हैं। तो पेंटा मतलब पांच, पेंटा मतलब पांच, पेंटा मतलब पांच। यस, तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज या फिर पेंटावैलेंट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप, बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप। पहला पॉइंट आपको लिखना है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप। ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट मतलब they have 5 valence electrons in its outermost orbit। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, pentavalent has 5 valence electrons in its outermost orbit। 5 valence electrons in its outermost orbit। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स? एक होता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो वो पूछते हैं कि फॉस्फोरस एलिमेंट या फॉस्फोरस एटम कौन से ग्रुप का है। तो आपको, या फिर ये ट्राइवैलेंट है या पेंटावैलेंट है, तो आपको आंसर देना है फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पेंटावैलेंट।
फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पेंटावैलेंट। सर ये याद रखने का कोई शॉर्टकट, ये अभी शॉर्टकट आप बनाओ, या फिर आप ये याद रखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये छोड़ के अगर कुछ एलिमेंट का नाम आता है तो वो सारे बन जाएंगे आपके पेंटावैलेंट। आप सिर्फ ये याद रखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो आपको ये चार नाम याद होने चाहिए, दे बिलोंग टू ट्राइवैलेंट। ये चार नाम छोड़ के अगर कुछ नाम आया क्वेश्चन में तो आपको सीधा लिख लेना है कि इट बिलोंग्स टू पेंटावैलेंट। फॉस्फोरस आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मिथ आएगा, आर्सेनिक आएगा, तो ये सारे आते हैं फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दो, इज मिनिमम डोपिंग। मिनिमम डोपिंग। अब अगर मेरे पास एंट्रेंसिक, यस, मेरे पास अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें मैं इम्प्यूरिटीज पुट करूंगा। इम्प्यूरिटीज पुट करने को प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। तो मिनिमम इम्प्यूरिटी एटम्स कितने देने चाहिए वो हम 2 मिनट में देखेंगे। ये कंसेप्ट कब लगेगा, जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो होता है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, उसके लिए ये कंसेप्ट लगेगा। नाउ 1:10⁶ और 1:10⁸, मतलब हियर स्टॉप राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इम्प्यूरिटी एटम, वन इम्प्यूरिटी एटम, आपको एक इम्प्यूरिटी एटम डालना है कितने प्योर एटम्स के लिए, 10⁶। 10⁶ मतलब 1 मिलियन, मतलब वन इम्प्यूरिटी एज टू 1 2 3 4 5 6, so 1 impurity atom per 1 million pure atoms, so मिनिमम ये होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए। मिनिमम एक इम्प्यूरिटी कितने एटम्स के लिए, एक मिनिमम एक इम्प्यूरिटी पर 10⁶ प्योर एटम्स। तो इसको कैसे रीड करते हैं, 1:10⁶, मतलब 1 impurity atom पर 10⁶ प्योर एटम्स। तो मिनिमम डोपिंग तो इतना होना ही चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया है। या फिर कई बुक्स में 1:10⁸ भी लिखती है, मतलब वन इम्प्यूरिटी पर 10⁸ प्योर एटम्स, वन इम्प्यूरिटी per 10⁸ प्योर एटम्स, वन इम्प्यूरिटी एटम पर 10⁸ प्योर एटम्स, राइट। तो ये है मिनिमम डोपिंग, ये है मिनिमम डोपिंग। अभी ये 1/10⁶, इसको हम 1:, क्या लिखा है अभी यहाँ पे मैंने, 1:10⁶, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 1/10⁶, राइट। ये कंसेप्ट कब कब लगेगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तब ये हमको लगने वाला है। सो एक इम्प्यूरिटी एटम हमको ऐड करना है, एक इम्प्यूरिटी एटम ऐड करना है कितने प्योर एटम्स के लिए, 10⁶, 1 मिलियन एटम्स के लिए आपको एक इम्प्यूरिटी ऐड करना है, देन वी कैन से वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया है, राइट। सो इस लेक्चर में हमने डोपिंग क्या होता है वो देखा है, डोपिंग क्यों करते हैं वो देखा है, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हमने देखे हैं। पहला है ट्राइवैलेंट, उसको बोलते हैं डोनर। ट्राइवैलेंट मतलब थर्ड ग्रुप, ट्राइवैलेंट मतलब दे बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। कौन से होते हैं,
बागी, BAGI, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, राइट। देन हमने देखा पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको बोलते हैं डोनर, इनको बोलते हैं डोनर, वो डोनेट करते हैं, वो हम सब देखेंगे बाद में। एंड उनके एग्जांपल्स क्या है पेंटावैलेंट के? फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, देन वी हैव बिस्मिथ, आर्सेनिक, तो दीज आर ऑल पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज। देन एक लास्ट पॉइंट देखा था कि मिनिमम डोपिंग, कि अगर मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें कितने मुझे मिनिमम इम्प्यूरिटीज डालने चाहिए टू मेक इट एज अ इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमको एटलीस्ट एक इम्प्यूरिटी डालनी चाहिए, एक इम्प्यूरिटी एटम डालना चाहिए पर 10⁻⁶ प्योर एटम्स के लिए। ये कंसेप्ट कब लगेगा? ये कंसेप्ट लगेगा व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मतलब मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, तब हमको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, एन टाइप, एंड उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर। थैंक यू वेरी मच।